नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर FLN मिशन का। और ये लेक्चर आपके सीटेट एग्जाम, KVS के एग्जाम यानी कि सभी शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और कॉन्सेप्ट और MCQ दोनों यहाँ पर हम कंप्लीट कराने वाले हैं एक ही वीडियो में, और 3 से 4 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी कब आई थी, और इस समय जो आपकी नई शिक्षा नीति है ये कौन से नंबर की चल रही है। तो जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, ठीक है। तो जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये बच्चों आई थी 1968 ईस्वी में, ठीक है। और ये आती है दौलत सिंह कोठारी आयोग की समीक्षा पर। किसकी समीक्षा पर आती है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये आती है दौलत सिंह कोठारी आयोग की समीक्षा पर। दौलत सिंह कोठारी, नोट कर लीजिएगा हमारे साथ, आयोग, ठीक है। तो दौलत सिंह कोठारी आयोग की समीक्षा पर आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लाई गई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। ये आती है 1986 ईस्वी में, और ये आती है के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ठीक है। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ठीक है। तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो आपकी आती है ये आती है दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इनका जो पूरा नाम था वो था कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन, ठीक है। ये इनका पूरा नाम था, और इन्हीं को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण से सम्मानित किसे किया गया था, तो ये किया गया था के कस्तूरी रंगन जी को, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे आपकी आती है NEP, यानी कि इसको हम बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये आती है 2020 में, ठीक है। तो जो आपकी नई शिक्षा नीति है ये 2020 में आती है, जिसको हम NEP के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसी NEP के अंतर्गत आपका जो आता है निपुण और FLN मिशन, ठीक है। निपुण भारत मिशन हो या फिर FLN मिशन हो, ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं NEP 2020 के अंतर्गत, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक डेट हमने लिखी है 16 दिसंबर 2021। इस दिन को क्या होता है कि एक रिपोर्ट यहाँ पर दी गई, और इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया था ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस रिपोर्ट को जो है IOC के द्वारा तैयार किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा 16 दिसंबर 2021 को एक जो है रिपोर्ट दी गई, और ये जो रिपोर्ट है ये किसको दी गई, तो ये दी गई थी EAC-PM को। EAC-PM क्या है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो NEP है, NEP 2020 के अंतर्गत एक आइडिया निकल कर आता है, और इसमें बात की जाती है कि बच्चों के जो बेसिक हैं, जो उनको बेसिक नॉलेज है, जो उनका बेसिक क्लियर नहीं है, उसको और अच्छा करने के लिए हमें FLN की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की गई IOC के द्वारा, और ये रिपोर्ट सौंपी गई EAC-PM को, ठीक है। और EAC-PM के द्वारा ही यहाँ पर जो है ये FLN यहाँ पर लाया गया, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो FLN है ये क्या है। तो FLN क्या है, FLN एक प्रकार का राष्ट्रीय मिशन है। क्या है भैया, FLN जो है एक प्रकार का राष्ट्रीय मिशन है, जिसको भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। इसके तहत 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को भाषा और गणित कौशल की शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें भाषा और गणित कौशल प्रदान करने का लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। किस मिशन के द्वारा, FLN मिशन के द्वारा। और यहाँ पर जो एज है ये भी आपको याद रखनी है, 3 से 9 वर्ष तक के, चाहे वो बालक हो या फिर बालिका हो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास के लिए FLN मिशन की यहाँ पर शुरुआत की गई। क्लियर है। अब आप कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा कि FLN क्या है। FLN एक प्रकार का राष्ट्रीय मिशन है, जिसको भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर NEP के अंतर्गत लाया गया है।
इसका जो लक्ष्य है 3 से 9 वर्ष तक के जो बालक और बालिकाएं हैं उनको भाषा और गणित कौशल की शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। एफएलएन का फुल फॉर्म क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और जितने भी सीटेट में फुल फॉर्म आपके पूछे जाते हैं उनका एक हमने सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर हमने सारे फुल फॉर्म कवर कराए हैं, जैसे कि आपका निपुण का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, एफएलएन का फुल फॉर्म हो गया, आईओसी का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, आईओसी हो गया, टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनसीईआरटी का क्या होता है, सारे फुल फॉर्म आपको एक ही वीडियो में कवर करा दिए हैं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एफएलएन क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। ठीक है, तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ये होता है एफएलएन का फुल फॉर्म, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाउंडेशनल का मतलब क्या होता है, यानी कि मूलभूत क्या होता है। ठीक है, मूलभूत का मतलब बच्चों होता है बेसिक, यानी कि जो आपका बेस है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टेट क्वालिफाई करना होता है या आपने बीएड बीटीसी किया होगा। तो जो आपका बेस है, बेस अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे, चाहे आप टेट का एग्जाम हो या फिर सीटेट का हो या फिर केवीएस का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले बात की गई फाउंडेशनल की, मूलभूत की, यानी कि बेसिक शिक्षा की। ठीक है, इसमें क्या आता है, दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका साक्षरता जिसको हम लिटरेसी बोलते हैं और दूसरी आती है न्यूमरेसी जिसको हम अंक ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो मूलभूत के अंतर्गत पहला हो गया साक्षरता, यानी कि बच्चों की जो लैंग्वेज है, यानी कि जो भाषा का जो ज्ञान है ये हमें अच्छे से बच्चों को कराना है। ठीक है, जो भाषाई ज्ञान है, जैसे कि हम आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे कि भाषा का ज्ञान है ये हमें देना है बच्चों को, जैसे हम देते हैं LSRW के माध्यम से। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, फिर राइटिंग। ठीक है, यानी कि जो लिसनिंग है यानी कि जो सुनना है, स्पीकिंग जो बोलना है, ये बच्चा घर से ही वातावरण के अनुसार अपने जो है मम्मी पापा के द्वारा यहाँ पर सीख जाता है। ठीक है, सुनना और बोलना। और जो रीडिंग और राइटिंग का काम है ये जब बच्चा अध्यापक के माध्यम से, यानी कि जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर अच्छे से सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर LSRW इसका भी अच्छे से रोल आपको यहाँ पर करना होगा, भाषाई ज्ञान प्रोवाइड करना होगा बच्चों को। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है अंक ज्ञान का, यानी कि जो नंबर है इसका भी ज्ञान बच्चों को कराना है, जैसे कि 1 2 3 ये जो आपकी टेबल है इसको भी अच्छे से पढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी बेसिक में, यानी कि भाषाई ज्ञान और अंक गणितीय ज्ञान जो है, यानी कि जो गणितीय कौशल है और जो भाषा कौशल है, ये दोनों आपको साथ साथ लेकर चलने हैं और बच्चों के जो बेसिक हैं उनको क्लियर कराना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक यहाँ पर आपको फार्मूला दिया गया है एफएलएन बेस्ड 3R का फार्मूला। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 3R जो एफएलएन है इसमें जो 3R का कॉन्सेप्ट है ये क्या है। तो 3R का मतलब क्या होता है, एक तो R हो गया आपका रीडिंग, ठीक है, दूसरा R राइटिंग हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये 3R का कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया और अर्थमेटिक हो गया। यहाँ पर आर ये दिया गया है, ये आर यहाँ पर है और ये आर यहाँ पर है, तो ये 3 आर हैं, इसीलिए 3R का कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। अब बात करते हैं मूलभूत साक्षरता क्या है और मूलभूत अंक ज्ञान क्या है। मूलभूत का मतलब हम आपको बता चुके हैं, बेसिक होता है। ठीक है, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है कि अक्षरों को पहचाने और प्रारंभिक या अंतिम शब्दों की पहचान करें, यानी कि बच्चा जब आप उसको भाषाई ज्ञान प्रोवाइड कराएंगे, चाहे आप छोटा आ हिंदी में पढ़ाएं या फिर ABCD पढ़ाएं, तो पूरा यहाँ पर आपको ज्ञान प्रोवाइड कराना है, ABCD से लेकर आपको XYZ तक यहाँ पर ज्ञान देना है। ठीक है, तो जो प्रारंभिक है और अंतिम है इन अक्षरों को बच्चे को पहचानना चाहिए। परिचित शब्द सुने और उन्हें समझे, जैसे कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिश में ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, उनको शब्दों को परिचित कराना है और धीरे धीरे वहाँ पर छोटे छोटे शब्द यहाँ पर मिलाकर उसको पढ़ाना है, जैसे कि RAT क्या होता है, रैट, रैट मीन्स क्या होता है, चूहा होता है, CAT क्या होता है,
ये कैट होता है, कैट माने बिल्ली होता है। तो जब इस तरीके से आप बच्चों को धीरे-धीरे शब्दों को जोड़कर पढ़ाएँगे, तो बच्चा धीरे-धीरे क्या होगा, धारा प्रवाह और समझते हुए मौखिक रूप से पढ़ने लगता है, ठीक है? अगर आप उसको एकदम से पूरी स्पेलिंग आपको बता देंगे, जैसे कि उसको आप बेसिक पढ़ाने चलेंगे, तो बेसिक की जो स्पेलिंग है वो नहीं याद कर पाएगा, ठीक है? धीरे-धीरे 3 अक्षरों को समझेगा, रैट समझेगा, कैट समझेगा, ठीक है? इस तरीके से वो समझने लगता है, ठीक है? अब इसी तरीके से अंक ज्ञान का भी उसको ज्ञान देना है, ठीक है? संख्याओं को पहचाने, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये जो टेबल है इसको याद कराना, ठीक है? अंतिम संख्याओं के बीच यहाँ पर भेद कर सके, लुप्त संख्याएँ ज्ञात करें। लुप्त संख्याएँ कैसे? जैसे कि खाली स्थान जो आपका यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बाद आपने डैश कर दिया, 6, 7 फिर डैश कर दिया, फिर 9। तो यहाँ पर बच्चा जो लुप्त संख्याएँ हैं, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान जो है, फिल इन द ब्लैंक्स इनको भरेगा। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों को हमें पढ़ाना होगा, ठीक है? आगे लिखा है जोड़ घटाना और शब्द समस्याओं को हल करें। तो जोड़ घटाना जैसे कि आप जानते ही हैं, 4 + 2 = 6 होता है, 1 + 1 = 2 होता है। यानी कि जो बच्चे छोटे हैं तो उनको बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करानी है, किसकी? अंक गणितीय ज्ञान की, ठीक है? यहाँ पर घटाने का भी हमें ज्ञान देना है। 7 - 4 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। इस तरीके से हमें बच्चों को समझाना होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। इस योजना को देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश इनमें लागू किया गया है, ठीक है? तो जो कितने भी आपके राज्य हैं, जो आपके 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो एफएलएन योजना है, एफएलएन मिशन है, इसको यहाँ पर लागू किया जा चुका है। एफएलएन मिशन के अंतर्गत सभी बच्चे जो ग्रेड 3 में पढ़ रहे हैं, उन्हें कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता यानी कि जो मूलभूत साक्षरता है, लिखना, पढ़ना, बोलना, ठीक है? और संख्यात्मकता जो अंक गणितीय कौशल है, उसमें निपुण बनाना ही इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है? और ये जो लक्ष्य है आपका, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये रखा गया है 2026 से 2027 तक पढ़ने, लिखने व अंक गणितीय क्षेत्र में सफलता, ठीक है? यानी कि जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि जो एफएलएन मिशन है, इसका जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2026 से 2027 तक, ठीक है? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। एफएलएन की मुख्य विशेषता क्या है? 3 से 9 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बेहतर बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये एज ग्रुप आपको याद रखना है, 3 से 9 वर्ष। क्लियर है? एफएलएन योजना का उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 तक के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान देना, जिससे उनकी नींव यहाँ पर मजबूत हो सके, ठीक है? ये यहाँ पर उद्देश्य इसका रखा गया है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर एफएलएन पिलर्स दिए गए हैं। एफएलएन से क्वेश्चन बनता है कि एफएलएन के जो स्तंभ हैं वो कितने स्तंभ हैं यहाँ पर? तो 5 स्तंभों के बारे में बताया गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। ABELJ, ABELG, ठीक है? ABELG के माध्यम से आपको याद रखना है। ए से क्या हो जाएगा? एक्सेस टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा तक पहुंच, यानी कि सभी बच्चों को हमें शिक्षा तक पहुंचाना है, उनको जो मूलभूत साक्षरता है, जो संख्यात्मकता है, उसका ज्ञान प्रोवाइड कराना है। इसके साथ साथ जो बेसिक हेल्थ है, बी से हो जाएगा बेसिक हेल्थ, यानी कि मूलभूत जो आपका स्वास्थ्य है बच्चों का, वो भी ध्यान में रखकर हमें चलना है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आपकी क्लास में बीमार है या उसको फीवर है, कुछ भी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि केवल हमें पढ़ाने पर ही फोकस रखना है। तो जो बच्चे का मूलभूत स्वास्थ्य है, उसको भी हमें देखकर चलना है, ठीक है? अगला है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि शैक्षिक अवरचना ज़रूरतें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो बच्चों की ज़रूरतें हैं शिक्षण कार्य में, उनको भी हमें देखकर चलना होगा, उनको हमें प्रोवाइड कराना होगा बच्चों को, ठीक है? फिर इसके बाद एल से क्या हो जाएगा? लर्निंग आउटकम्स हो जाएगा, अधिगम परिणाम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है? जो रिजल्ट है, आउटकम है, यानी कि हम इनपुट दे रहे हैं। इनपुट का मतलब समझते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ाया, जैसे कि मान लीजिए हमने ABCD सिखाई बच्चों को, ठीक है? तो जब हमने इनपुट दिया, ABCD बच्चों को सिखाई, पढ़ाई, उनको समझाया, तो हम उनका टेस्ट लेंगे, ठीक है? जब टेस्ट लेंगे तो उसमें आउटकम्स जो बच्चों के आएंगे, यानी कि जो परिणाम आएगा, तो उससे हमें पता लगेगा कि बच्चा यहाँ पर कितना सीख चुका है, ठीक है?
तो ये भी यहाँ पर देखकर चलना है कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, तो उस पर हमें ध्यान देना होगा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो और ज़रूरतें हैं गवर्नेंस यहाँ पर, यानी कि जो सरकार है वो और अच्छे से ढंग से यहाँ पर अपना काम करेगी। क्या स्कूल में ज़रूरतें हैं, क्या यहाँ पर और अच्छा हम कर सकते हैं, ये कार्य होगा सरकार का, तो वहाँ पर जो है गवर्नेंस दिखेगी। ठीक है। तो ये 5 स्तंभ आपको याद रखना है, ABELG, जिसको हम बोलते हैं पहला ए फॉर एक्सेस टू एजुकेशन, बेसिक हेल्थ याद रखना है, एजुकेशन जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको याद रखना है, लर्निंग आउटकम्स देखना है और गवर्नेंस। ठीक है। तो ये हो गए 5 स्तंभ। क्लियर हो गया। तो ये था पूरा FLN का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, निपुण भारत योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है। तो निपुण भारत योजना हो और इसी के अंतर्गत आपका FLN मिशन आता है, तो ये दोनों की जो शुरुआत है 5 जुलाई 2021 को यहाँ पर होती है। क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और किसके द्वारा होती है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये देखिए आगे अगला क्वेश्चन, निपुण भारत योजना को किसने लागू किया था? बताइएगा। नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो जो निपुण भारत योजना है, यानी कि जो आपकी ये निपुण भारत मिशन है, ये इसकी जो शुरुआत है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई थी। जब आपकी NEP 2020 आती है, इसके अंतर्गत आपका निपुण आता है और इसी के अंतर्गत आपका FLN मिशन आता है। ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा। हम आपको कई बार करा चुके हैं। एक हमने पूरा लेक्चर आपको फुल फॉर्म का कराया है, उसमें जो है हमने कई सारे फुल फॉर्म आपको कवर कराए हैं। जिसने देखा होगा तो वो जो है यहाँ पर सही आंसर करेगा। इसका हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN मिशन की मुख्य विशेषता क्या है? बताइएगा। FLN मिशन की मुख्य विशेषता क्या है? 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा? नहीं, ये तो गलत होगा। 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बेहतर बुनियादी शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, FLN मिशन का उद्देश्य क्या है? तो FLN मिशन का उद्देश्य क्या है भैया, बताइएगा। यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा? कक्षा 3 से लेकर कक्षा 6 के छात्रों में आधारभूत साक्षरता का यहाँ पर और संख्यात्मकता का ज्ञान प्रोवाइड कराना। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, FLN मिशन का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? तो जो FLN मिशन का जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2026 से 2027 तक। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निपुण भारत कार्यक्रम का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो इसका संचालन किया गया है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा। ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, FLN मिशन की शुरुआत कब हुई? तो FLN मिशन की शुरुआत कब हुई ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पहली शिक्षा नीति के द्वारा, ये आती है 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति ये आती है 1986 में, तो इनके द्वारा तो नहीं हुआ है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत इसके द्वारा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आता है ये NEP के अंतर्गत आता है, NEP 2020। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, FLN मिशन के अनुसार बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? अभिभावक के द्वारा तो बिल्कुल नहीं होगा, शिक्षक के द्वारा ये भी नहीं होगा, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके, यानी कि जो शिक्षक है वो विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करेगा और तब जो है एक बच्चे का आकलन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, FLN योजना का लक्ष्य क्या है? तो FLN योजना का लक्ष्य है ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्या गणना का ज्ञान कराना। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IOC का फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा। IOC का फुल फॉर्म क्या है?
तो IOC का फुल फॉर्म हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है FLN के अंतर्गत कितने स्तंभ बताए गए हैं। तो FLN के अंतर्गत कितने स्तंभ बताए थे अभी हमने, तो 5 स्तंभ यहाँ पर आपको बताए थे, ABELG। ठीक है, इनको आपने पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।